मैं अभी मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास के हमारे आदरणीय सीईओ सर श्री सुरेश चंद्र मलिक सर को कि वो अपना मार्गदर्शन यहाँ दे। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए इस पतंजलि परिवार के हनुमान की भूमिका में शास्त्री जी को नमस्कार करते हुए कि उन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ये जो उद्घाटन का जो कार्यक्रम था इसकी सौम्यता को चार चांद लगाए। ये जो प्लांट लग के जो समय से पहले तैयार हुआ है, उस शख्स की जो भूमिका है उसको स्वीकार करते हुए हमारे प्रतीक टोंगिया जी, ये फीड प्लांट के हिंदुस्तान के सबसे बड़े मशीनरी के मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं कि जिनके कुशल कार्य से ये कार्य समय से पहले पूर्ण हुआ। और ये जो प्लांट है इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसकी विशेषता यह है कि पहले भी एक प्लांट है भारत फीड्स के नाम से, लेकिन अब इस प्लांट से जो आहार बनेगा उसकी मात्रा और फोटो डालने वाले कौन डाल रहा है, कितनी मात्रा में डाल रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो ऑनलाइन आप इंडिया के किसी भी कोने से देख सकते हैं। अब ये किसी ऑपरेटर के या लेबर के हाथ में नहीं रहेगा, ये ऑनलाइन ये ऑनलाइन प्रोडक्शन होगी अब। और ये इसकी शुरुआत है, इसकी सीरीज में दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी बैठे हैं, वो ट्रायल करने के लिए आए हैं। तो आप भी इसी लाइन में हैं और इस सभी की जगह ऐसे ही इसी तरह से ये उद्घाटन होना है। तो आप भी अपने कार्य को जो थोड़ा सा टाइम से पीछे चल रहे हैं उसको प्रगति दें, ताकि जो हम आहार बनाएं, पतंजलि का जो आहार ऐसी मशीन से, ऐसी प्लांट से बने, वो एक यूनिक आहार बने। इस प्लांट को की जो क्षमता है वो 12 टन पर आवर की है। 12 टन पर आवर का मतलब अगर 20 घंटे लगाएं तो 240 टन प्रतिदिन, और 25 अगर वर्किंग डे लगाएं तो 6000 टन प्रति माह इस प्लांट की माल बनाने की क्षमता है। तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर अब आदमियों की कोई भूमिका नहीं होगी इस माल को बनाने में, मशीनों की भूमिका होगी। तो आदमी की और मशीन की भूमिका में क्या फर्क है कि आदमी जो है वो सिफारिश मान लेता है, आदमी के यहाँ सिफारिश चल जाती है, लेकिन मशीन के यहाँ पर सिफारिश नहीं चलती। जो फार्मूला होगा उसी के अनुसार माल बनेगा और जैसा भी होगा, और लगातार माल बनेगा। मैनुअल प्लांट में क्या होता है, कई बार मैन्युफैक्चरर्स की मंशा नहीं होती कि मैं फार्मूले के साथ कोई छेड़खानी करूं, लेकिन जब रात को फीड बनता है तो रात भगवान ने सोने के लिए बनाई है, और उससे रात को किसी से लेबर से काम करवाएगा तो उसमें गलती की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी फीड की जो क्वालिटी की जो शिकायत अब कभी कभी आती थी, आगे से आपको इस प्लांट से निर्मित आहार में क्वालिटी की कोई शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर कोई शिकायत आती है तो वो मशीन द्वारा शिकायत नहीं कराई जाएगी, वो आदमी द्वारा ही कराई जाएगी। और उसके लिए हमने पहले ही ऑनलाइन इसकी वीडियोग्राफी हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है कि कितना मटेरियल कितनी क्वांटिटी में डाला है, उस मटेरियल की कंडीशंस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी टेक्सचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका कलर क्या है। तो विजिबली आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल क्या है। जब क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल अच्छी होगी तो उसमें आपकी फीड की क्वालिटी अपने आप ही अच्छी बनेगी। खैर, आपके साथ तो आप डीलर भाई बैठे हैं, मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं, मेरी आपसे अक्सर मुलाकात होती रहती है, फार्मर्स भी बैठे हैं। मैं इस समय को और कैसे सदुपयोग किया जाए, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आगे आने वाले जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, जिनके निर्देशन में
जिनके मार्गदर्शन में श्रद्धेय गुरुजी को देते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करते हुए आदरणीय गुरुजी की वो अपने प्रवचनों से, अपने ज्ञान से जो ये पतंजलि परिवार यहाँ पर बैठे हुए हैं, खासकर ग्रामोद्योग का जो पशु आहार में का परिवार है, उसको दिशा निर्देश दें कि इस काम को, इस प्लांट की कैपेसिटी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मेरे साथ में विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय स्वामी गणेशानंद जी महाराज, पतंजलि ग्रामोद्योग के संपूर्ण कार्य को देख रहे सीईओ श्री सुरेश चंद्र मलिक जी, बाफना जी और संपूर्ण बड़जात्या परिवार एवं भारत स्वाभिमान के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्यगण, बाहर से पधारे सभी अतिथिगण और जितने भी फार्मर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आए हैं, उन सब को मैं प्रणाम करते हुए आप सभी के सामने आज के इस प्रासंगिक विषय के बारे में मैं कहना ये चाहता हूँ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, स्वामी मुक्तानंद जी आदि जो भी महापुरुष इस देश और दुनिया और राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए, उनके जो संकल्प हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए हम सभी जितने भी एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता, इस देश का एक एक नागरिक जो अपनी समय, शक्ति, ऊर्जा किसी भी रूप में लगाता है, तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र का निर्माण, इस देश का निर्माण तो होता ही है, हम अपना उत्थान भी करते हैं। साथ में व्यापार के साथ में हम व्यवहार सीखते हैं। व्यापार से पहले हमारा व्यवहार ठीक होना चाहिए, आचार और आहार ठीक होना चाहिए, उन सब के बाद में व्यापार आता है। तो परम पूज्य स्वामी जी ने हमारे को जीवन में हम किस तरह से जिएं, उसके लिए योग, ध्यान, प्राणायाम और फिर उसके बाद में सेकंड चरण में उन्होंने स्वदेशी और स्वावलंबन का नारा हमें दिया। आज हम भारत फीड के इस उद्घाटन अवसर पर, शुभारंभ अवसर पर, इन्होंने बड़े विचार पूर्वक ये भारत फीड जो नाम दिया इस फर्म का, ये कहीं हरियाणा फीड या हरियाणा पौष्टिक है, लेकिन ये बड़े समझदार हैं और एडवांस भी हैं। संजय जी और जो भी परिवार के लोग हैं, इन्होंने पूरे भारत को समाहित किया है इसमें, क्योंकि मध्य प्रदेश में बैठे हैं तो निश्चित रूप से बीच में बैठने वाले के चारों तरफ तो पूरा देश होता ही है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी सोच और सूझबूझ के साथ ये नाम रखा और अच्छी कैपेसिटी का प्लांट लगाया है। मुझे आंतरिक प्रसन्नता है इस विषय की कि हम ये सोचते थे कि किस तरह से क्वालिटी इम्प्रूव की जाए। क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बढ़ी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है और क्वालिटी इम्प्रूव हो गई। थोड़े में आदमी सरवाइव नहीं कर पाता है। हमारे उपनिषदों में ऋषियों ने कहा है कि सुख कहाँ है, तो उत्तर आया कि सुख थोड़े में नहीं है, ज़्यादा में है। यो वही भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम। अधिक में सुख है, थोड़े में दुख है। तो जब प्रारंभ किया था इस प्रकल्प को, इस संकल्प को जो स्वामी जी ने हमें दिया कि गायों के लिए, पशुओं के लिए एक अच्छा खाद्य तैयार किया जाए, फीड तैयार किया जाए, उससे किसान की उन्नति होगी। उस संकल्प को पूरा करने के लिए जब हमने प्रारंभ किया था, बहुत छोटे छोटे प्लांटों में हमने प्रारंभ किया था।
वहाँ दिक्कत क्या आती थी, क्वालिटी के मामले में जैसे मलिक साहब कह रहे थे कि जो ओनर है, जो मालिक है, वो नहीं चाहता उसको ख़राब करना, लेकिन ह्यूमन एरर, मानवीय भूल जहाँ भी इन्वॉल्व होगी वहाँ दिक्कत आएगी। और जो स्वामी जी का संकल्प है पूर्ण शुद्धता से, स्वच्छता से, पवित्रता से और क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए, उसके लिए उसमें कहीं बाधा आ रही थी। तो फिर हमने आप लोगों का, सभी का सहयोग रहा, सभी कार्यकर्ताओं का, जितने भी संगठन के कार्यकर्ता हैं वो प्रत्यक्ष रूप से सेवा का काम करते हैं, लेकिन जहाँ भी भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, जितने भी किसान पंचायत, जो भी सदस्य हैं, युवा भारत, जितने भी संगठन हैं, उनकी एनर्जी पूरी इस भारत को सुंदर बनाने में, अच्छा बनाने में लगती है, महाराज श्री के संकल्प को पूरा करने में लगती है। इस तरह से अलग अलग जिम्मेदारियां हो सकती हैं हमारी, लेकिन एक संकल्प सिद्ध महापुरुष के हम अनुयायी हैं, उस परिवार के हम सदस्य हैं, तो हमें अब थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा। मैं कह रहा था अधिक में सुख है, थोड़े में दुख है। तो अभी इस प्लांट की कैपेसिटी बहुत अधिक हो गई है, लगभग 250 टन पर डे कैपेसिटी का प्लांट है। और ये यात्रा यहाँ तो प्रारंभ है, ये अंत नहीं है, ये प्रारंभ है। जब स्वामी जी महाराज, आचार्य जी योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में जब बात करते थे, लोग बड़ा उपहास और मजाक का मूड में बात करते थे, लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मैं इस संकल्प के साथ प्रारंभ से हूँ। जब से दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बना, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बना, तब से मैं इस यात्रा में साथ रहा हूँ। जब जब जो कहा स्वामी जी ने, वो इस देश में, इस समाज में, इस राष्ट्र के लिए हुआ है। जब भी जो भी उन्होंने संकल्प लिया, वो भगवान के सहयोग से, राष्ट्र के सभी नागरिकों के सहयोग से, उनकी संवेदनाओं और भावनाओं से, उनका कोई संकल्प आज तक अधूरा नहीं हुआ। और स्वामी जी ने अभी मुझे कहा कि ये काम इतना बड़ा है, पूरे देश और विदेश में इसकी बड़ी डिमांड है। मेरे पास बाहर से भी बहुत से लोग आते हैं जो कैमल फीड मांगते हैं, ऊँट के लिए फीड चाहिए, भेड़ के लिए चाहिए, घोड़ों के लिए चाहिए। अभी हम यहाँ अपने देश की बात करते हैं, गाय की। बाहर लोगों में बहुत ज़्यादा एक पतंजलि और स्वामी जी, आचार्य जी के प्रति इतना एक विश्वास डेवलप हो गया है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा, जो इनकी गुणवत्ता होगी, वो बहुत ही उत्तम होगी। ये विश्वास हमारा पतंजलि का, स्वामी जी का, आचार्य जी का बना रहे, इसके लिए हम सभी का प्रयास रहता है और आप सभी का सहयोग रहता है। ये निश्चित रूप से इस देश और इस राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ा कार्य है। पशुओं को पूरा भोजन नहीं मिल पाता है, वो मुंह से बोल नहीं पाते हैं, भूखे हैं या बीमार हैं, लेकिन उनकी पूर्ति के लिए, उनकी सेवा के लिए ये पतंजलि ग्रामोद्योग, जिसके अध्यक्ष परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज हैं, संरक्षक परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं और स्वामी गणेशानंद जी यहाँ बैठे हैं, ये भी उसके उपाध्यक्ष हैं पतंजलि ग्रामोद्योग के। और जिनको जो जिम्मेदारियाँ हैं वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में लगे हुए हैं। तो इस संकल्प को बड़ा करने के लिए हम सबका सहयोग, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आदेशानुसार कार्य करने पर निश्चित रूप से हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। अभी तो ये थोड़ा अंडर ट्रायल था, अभी जब इसका थोड़ा व्यवस्थित रूप आ जाएगा, और बहुत भाई यहाँ बैठे हैं जो
अलग अलग प्रांतों से, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, पंजाब से, सब जगह से जितने मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ भाई नहीं पहुंचे हैं लेकिन अधिकतम यहाँ हैं। इन सब का सहयोग है इस राष्ट्र के निर्माण में और पशुओं को उनका अच्छा स्वास्थ्य देने में। तो इनको भी मेरा यही निवेदन है कि एक अच्छा हम कोई प्लांट लगाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले हम जो करते हैं वो अपने काम आता है। सेकेंडरी फिर समाज है, राष्ट्र है। पहले हम जो करते हैं, जो करेंगे, जो खाएंगे, जो करेंगे वो हमारे काम आएगा। व्यवहार है, व्यापार है, पैसा लगाना है, जो व्यक्ति जितना करता है उसकी आउटपुट उसको मिलती है। जो बड़ा करेगा उसको बड़ा मिलेगा। हमारा बर्तन जैसा होगा उतना हमारे को मिलेगा। हमारी तिजोरी जितनी छोटी होगी उतना कम माल आएगा। हमारी बाल्टी जितनी छोटी होगी उतना कम दूध या पानी जो भी हमारे को प्राप्त करना है। तो हमारा जो ब्रेन का जो बर्तन है वो बड़ा करना पड़ेगा। जो कुछ स्वामी जी महाराज के पास आया उन्होंने समाज को दिया। बार बार स्वामी जी बोलते हैं इस बात को कि जब हम चैरिटी करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से उस सेवा का सुख हमें मिलेगा। जो भी घी से जितना भी प्रॉफिट आता है, आप लोग यहाँ बैठे हैं उनमें जो फीड मैन्युफैक्चरर हैं उनको मालूम है हम माइनस में फीड बेचते हैं। कोई व्यापारी, कोई बिजनेसमैन, कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी, कोई कॉरपोरेट घाटे में कोई व्यापार नहीं करता है। लेकिन हमारा फार्मूलेशन सबके पास जाता है, ओपन रहता है। उसके अंदर जो घाटा आता है उसको हम घी के प्रॉफिट से पूरा करते हैं। लेकिन कोई मिक्सिंग, कोई किसी प्रकार की क्वालिटी के साथ छेड़खानी या फार्मर की उस भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है। देश के किसान के पास में डायरेक्ट ही हमारा प्रोडक्ट जाता है। देश का किसान समृद्ध होगा, उसके पशु अच्छे रहेंगे तो इस राष्ट्र की उन्नति में हम बहुत बड़ा योगदान कर पाएंगे। मैं इसी भावना के साथ ये काम करने में थोड़ी रुचि रखता हूँ। बाकी जहाँ भी महाराज जी का, आचार्य जी का आदेश होता है उस कार्य को करने में अपनी समय, शक्ति, ऊर्जा लगाते हैं। लेकिन इसमें मेरी विशेष रुचि है। मैं प्रयास करता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी किसी किसान से या किसी पशु से धोखा ना हो, कोई चीटिंग ना हो। हम जो कह कर के बोल के देते हैं वो उनको मिले, और यही अपेक्षा मैं आप सभी से करता हूं। और इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसको बिल्कुल खुले प्लेटफार्म पे हम बोलते हैं। यदि कहीं कोई अनियमितता होती है, कई बार मलिक साहब ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो बहुत भाइयों को परेशानी होती है, चाहे वो मार्केटिंग की टीम है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं। भाई इन्होंने 10-15 टन से शुरू करके आज 15,000 टन तक यदि बात पहुंची है तो उसमें तो देखो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है स्वयं, मतलब जब लगा रहता है तो दूसरे को भी लगा के रखना चाहता है। तो इसलिए यदि किसी को कोई छोटी मोटी बात कोई हर्ट होती है तो उसको अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। वो तो ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट जो है वो बाद में पता लगता है कि ये ठीक है या गलत है। अब ये बड़ा इंजेक्शन लगता है, इसमें 5-6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो आदमी सोचता है कि शॉर्टकट में करते रहेंगे, बाबा जी को क्या पता है हम क्या मिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, क्या दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। फिल्ट्रेशन के बाद माइक्रो फिल्टर लगाते हैं हम। जब फिल्टर में कोई चीज़ बच जाती है, कोई विजातीय तत्व पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो माइक्रो फिल्टर में फिर वो चीज़ फंसती है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें हमारे तक पहुंचती नहीं है, पहुंचती हैं, लेकिन हम समय देते हैं कि जितना हो सके हम प्रेम से,
अपनी नैतिकता से, शिष्टाचार से, मर्यादा से चीज़ों को ठीक करें। और आप सभी समझदार हैं, ठीक करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और इस प्रकार से इस राष्ट्र निर्माण में और स्वामी जी और आचार्य जी महाराज के जो संकल्प हैं उनको पूरा करने में आप सभी सहयोग दें। जिसका जैसा भी शक्ति और सामर्थ्य है, इस कार्य के पीछे बहुत लोगों का योगदान है। मैं शक्ति के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। शक्ति किसको कहते हैं? एनर्जी, पावर में हॉर्स पावर नापते हैं और पावर्स बहुत हो सकती हैं, लेकिन हॉर्स पावर नापते हैं। मानवीय व्यवहार में आदमी की शक्ति क्या है, आदमी को शक्ति कहाँ से मिलती है, या आदमी की एनर्जी जो है वो नेगेटिव कहाँ से होती है? वो मातृशक्ति से होती है। निश्चित रूप से इस परिवार की जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं, देवियां हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है। नहीं तो लेडीज एक बार यदि नेगेटिव बोलते तो कितना ही बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति हो, गृहस्थ जीवन में वो बिल्कुल बैक मार जाता है, बैक आ जाता है। कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, कितनी अच्छी प्लानिंग है, यदि होम मिनिस्ट्री से निषेध हो गया तो वो काम नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ मुझे सामंजस्य अच्छा लगता है और मैं मातृशक्ति का बहुत सम्मान करता हूँ। इस परिवार की जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी देवियाँ हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ और उनके सहयोग का और उनके सेवा का ये प्रतिफल आप सबके सामने है। पुनः आप सभी का और इस पूरे परिवार का हृदय की गहराई से धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम ओम शांति। गुरु जी को एक थोड़ी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमें बहुत जल्द दूध संकलन का कार्य भी सौंप दे, जिससे ये पशु आहार का कार्य जोर शोर से बढ़ेगा। और यह जो जिम्मेदारी है आदरणीय सीओ सर ने और श्रद्धेय गुरु जी ने भी इस बारे में हमें सूचित किया है कि अभी 1000 मेट्रिक टन की हमारी मध्य प्रदेश में सेल है और यह प्लांट 6000 मेट्रिक टन का है। तो मैं सभी संगठन के प्रभारियों को और उपस्थित डीलर्स, सब डीलर्स भाइयों को निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि नए उत्साह से, नए जोश से, और यह जो अभियान है इसमें बहुत विशालता है, पशुओं की सेवा है, किसानों की सेवा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो लास्ट ईयर अपना कार्यक्रम हुआ उस समय करते थे कि उनके पास इतने संदेश जाते हैं कि औसतन आयु भी पशुओं की इसमें बढ़ती है और उत्पादन क्षमता तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और जो मुख्य उद्देश्य संस्था का था कि पशु कत्ल खाने में न जाए, पशु ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो, तो यह अभियान हमें सामूहिक रूप से बड़े तेज गति से अभी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इकाई की क्षमता अभी 6000 मेट्रिक टन की हुई है कि यह कार्य हमें दिया जाए। ये जो शिवराज जी कह रहे हैं इस पे पूर्व में भी विचार किया गया है और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सामने भी ये प्रस्ताव मैंने रखा है। 10, 11 और 12 3 दिन का शिविर ग्रामोद्योग के जितने भी निर्माता और जितने भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर, मैं ये आप सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप 10, 11 और 12 परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा और वही शिविर लेंगे। ये स्पेशल शिविर रखा है, उसमें स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से ये संकल्प भी भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से पूरा हो जाएगा कि दूध की यूनिट्स भी अपन डालेंगे, जिससे फार्मर का जितना भी शोषण है वो दूध से भी होता है। अब वो महंगी फीड ले नहीं सकता और दूध सस्ता लेते हैं, तो उसके लिए भी एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। किसान को समृद्ध करने के लिए जिस भी प्रकल्प में जाना पड़ेगा उसके लिए स्वामी जी महाराज और आचार्य जी की आज्ञा अनुसार हम उसमें आगे बढ़ेंगे और इसमें निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को स्वामी जी महाराज से मिलेगा। 10, 11 और 12 3 दिन का कैंप है। उसमें जो बड़े फार्मर हैं, किसान हैं, वो भी आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करा के अपनी
ग्रामोद्योग की जो टीम है, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करके, क्योंकि स्वामी जी महाराज अपना आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से वहाँ 3 दिन तक और संस्था भ्रमण का भी कार्यक्रम रहेगा, तो मैं आप सभी से ये भी निवेदन करता हूँ और उनके सामने जब ये प्रस्ताव जाएगा तो निश्चित रूप से आपके प्रस्ताव को स्वीकृति मिलेगी। धन्यवाद।